फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स अब मुट्ठी में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फरवरी 2026 में घटित 100 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। इसको वीडियो देखने के बाद, कंप्लीटली देखने के बाद, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट घटनाएं जो कि 2026 के फरवरी में हुई हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे छूट जाएगा। तो चलिए बिना डिले करके स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपने प्रश्न संख्या 1 से 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमसे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ज़ेब्रा दिवस यानी कि इंटरनेशनल ज़ेब्रा डे कब मनाया जाता है। तो हमारा इंटरनेशनल ज़ेब्रा डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ज़ेब्रा दिवस मनाया जाता है 31 जनवरी को। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं 31 मई को क्या मनाया जाता है, तो 31 मई को हम लोग मनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाते हैं हम लोग 31 मई को। काफ़ी इंपॉर्टेंट दिवस है ये भी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पे है, हाल ही में किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया है, यानी कि वेटलैंड घोषित किया गया है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत में अब कुल 98 रामसर साइट्स की संख्या हो गई है। और पटना देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है ये उम्मीदों के प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अपने स्क्रीन पे आ चुका है, हाल ही में 39 नंबर का जो सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है ये कहाँ शुरू हुआ है। तो देखिए इसका आयोजन हर साल फरीदाबाद में किया जाता है जो कि हरियाणा राज्य में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में 10 दिवसीय सरस मेला जो है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला की, तो इसकी जो थीम है 2026 की वो क्या है, लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, तो जो हमारे मोदी जी हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, व्यापार को प्रमोट कर रहे हैं, तो मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसके साथ ही 2026 की जो थीम रही है वो रही है लोकल टू ग्लोबल। अगला देखते हैं क्वेश्चन, 10 दिवसीय सरस मेला। अब ये जो 10 दिवसीय सरस मेला है ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है हमारा जो यूनियन टेरिटरी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के विमेंस सिंगल का, महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे महिला की ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की, तो ये देखिए ये टेनिस में जो है ये खिताब दिया जाता है। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि एक साल में आपका 4 बार जो है वो टेनिस का जो है वो ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये जनवरी फरवरी की तरफ होता है। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, ये मई जून के महीने में होता है। उसके बाद होता है हमारा विंबलडन, ठीक है, ये जो विंबलडन है हमारा ये जुलाई में होता है। और सबसे अंत में होता है यूएस ओपन अगस्त महीने में। तो साल में 4 टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं। सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी फरवरी में, तो इसमें विमेन सिंगल का खिताब जीता है एलेना रेविकिना ने, और इन्होंने आरेना सबलंका को हरा दिया है। अगर वहीं पे अगर मैं पुरुष की बात करती हूँ ऑस्ट्रेलिया ओपन में, तो पुरुष जो है वो पुरुष ओपन जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का कार्लोस अलकराज ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चर्चा कर लिया ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एलेना रेविका, और यहाँ अगर पुरुष की बात करूँ, मेल की बात करूँ, तो वो जीता है कार्लोस अलकराज ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, भारतीय तट रक्षक दिवस यानी कि इंडिया का जो कोस्टल गार्ड डे है, ठीक है, तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हमारा मनाया जाता है 1 फरवरी को। वहीं पे अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। और वहीं अगर मैं चर्चा करूँ 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए इसका जवाब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 के पुरुष एकल यानी कि मेंस सिंगल का ऑस्ट्रेलियन खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है कार्लोस अलकराज। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। हम सभी यहाँ पे ऑप्शंस को नहीं पढ़ रहे हैं, केवल और केवल सही आंसर पर टिक लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा मोटिव यही है आप तक कम समय में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करना, पूरे फरवरी 2026 का रिवीजन करा देना, ताकि कोई भी आप सिंगल वनडे एग्जाम में बैठे, आपकी एडीयू के एग्जाम हो, या आप ईएसओ की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, बैंकिंग, टीचिंग एग्जाम्स, यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी,
हर एक एग्जाम में इस तरीके जो क्वेश्चन हैं वो ज़रूर आते हैं। तो हमारा मोटिव आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करना है, रिवीजन करा देना है। मोटा मोटी अगर मैं मोटे शब्द में कहूँ तो फरवरी 2026 को अपने मुट्ठी में कर लेना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो ये देखिए, इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये हुआ है हमारे आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। और केले के उत्पादन में, ठीक है, केले के उत्पादन में जो आंध्रा है वो टॉप पे रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। किस राज्य में रूसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये जो रूसोमा संतरा महोत्सव है, ये इसका आयोजन किया गया है। रूसोमा संतरा महोत्सव हमारा आयोजन किया गया है नागालैंड के अंदर, ठीक है। नेफ्यू रियो की यहाँ पे सरकार है और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं अजय कुमार भल्ला साहब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया 2 फरवरी को मनाया जाता है। और जो लास्ट 98th नंबर का जो हमारा आर्द्र भूमि है वो है पटना, और वो जो है कहाँ पे है, उम्मीदों के प्रदेश उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और अगर मैं इसकी थीम की बात करूं 2026 के लिए, तो थीम है इसकी आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, ठीक है। वैसे थीम बहुत बड़ी है बट आपको इतना याद रख लेना है, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान इसकी जो है वो 2026 के लिए थीम रखी गई है। बाकी सांस्कृतिक विरासत का उत्सव ये पूरा है, लेकिन आपको इतना बड़ा याद नहीं करना, छोटे में याद रख लेना है आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान 2026 विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम, विषय वस्तु। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 68वें नंबर का ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है किसने? ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, दलाई लामा विल बी द राइट आंसर। और इनकी जो एल्बम है, इनको किस चीज़ के लिए मिला है? इनकी एक एल्बम है जिसका नाम है मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन जो है इसकी एल्बम है और इसी चीज़ के लिए इनको जो है वो पहला ग्रैमी अवार्ड मिला है 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व कैंसर दिवस यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। अगर मैं बात करती हूँ 4 जनवरी की, तो 4 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे, ठीक है, यानी कि विश्व ब्रेल दिवस, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 स्क्रीन पे आ चुका है। हाल ही में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक ने कारफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता है? तो ये जो कारफोर्ड पुरस्कार है 2026 का, इसको हम लोग कहते हैं भूविज्ञान का नोबल। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं भूविज्ञान का नोबल पुरस्कार। अब जीता किसने है, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो इसको जीतने वाले हैं हमारे वीरभद्रन रामनाथन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 अपने स्क्रीन पे। हाल ही में कहाँ पर छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ है? तो ये जो शुरुआत हुई है ये हुआ है हमारे पड़ोसी देश चाइना के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस स्पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे क्लीनेस्ट जो है वो पोर्ट किसको चुना गया, बंदरगाह चुना गया है? तो ये आपका चुना गया है पारादीप पोर्ट को। और ये किस राज्य में है ये आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है। साथ के साथ ये भी रिवाइज कर लेना है कि भारत में कितने जो है वो मेजर पोर्ट्स हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक जिसका नाम है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल का विमोचन किया गया है? तो रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल इसका जो विमोचन किया गया है वो किया गया है नवीन कुंडू के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भूटान की महारानी को किस राज्य में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो भूटान की महारानी को असम का, ठीक है, वैसे भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ईस्ट में भूटान के आसपास असम राज्य है, यानी कि यहाँ भूटान की महारानी को सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब जब हमने असम की चर्चा कर ही ली है तो पूर्व का जो अमेजन है, ठीक है, वो हम लोग देहंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण कहाँ पे आयोजन किया जाएगा, ये हमसे पूछ लिया गया है। तो इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा पुणे यानी कि महाराष्ट्र के अंदर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन मिलानो कॉर्टिना यानी कि इटली में जो विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं उसके मशाल वाहक कौन रहे हैं, तो ये हमसे पूछा गया है। तो इसके जो मशाल वाहक हैं वो हैं अभिनव बिंद्रा जी। और ये किस खेल से संबंधित है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गोल्डमैन सैच ने कैलेंडर ईयर 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ये जो अनुमान है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 6.9% का। अगला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व दलहन दिवस यानी कि वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है, दाल का दिवस। तो ये मनाया जाता है हमारा 10 फरवरी को। और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। फिर हम लोग हिंदी दिवस कब मनाते हैं, वो हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पे रहा है, टॉप किसने किया है, ये पूछा गया है हमसे। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूएस जो है अमेरिका इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हाल ही में जर्मनी में आयोजित बायोफेच 2026 में, ठीक है, आयोजन कहाँ पे हुआ है, जर्मनी में। और क्या आयोजन हुआ है बायोफेच 2026 में, किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। तो हम लोगों के लिए गर्व की विषय है, गर्व की बात है। कंट्री ऑफ द पुरस्कार जर्मनी में हमारे प्यारे से देश भारत को दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 ऑन द स्क्रीन। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ठीक है, ये जो करप्शन इंडेक्स है ये जारी किसने किया है, तो ये किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। 2025 की बात हो रही है। इसमें टॉप पर कौन रहा है ये हमसे बताया गया है, पूछा गया है। तो हर बार की तरह डेनमार्क जो है ये इसमें टॉप पे रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में लिरियोथेमिस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई, एक ड्रैगन फ्लाई है जिसका नाम है लिरियोथेमिस केरलेंसिस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी। देखिए, हालांकि जितने क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यकीन मानिए मैंने पूरे फरवरी को बहुत ही अच्छे से निचोड़ के ये 100 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं। लेकिन जिसपे अगर मैं स्टार बना देती हूँ इसका मतलब वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हाल ही में किस राज्य में लिरियोथेमिस केरलेंसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई है। तो इसकी जो खोज हुई है वो हुई है कहाँ पे, इसकी खोज हुई है हमारे केरल राज्य के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। वैसे इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा है केरलन, यानी कि केरल के अंदर। अब हमने केरल की चर्चा कर ही ली है तो यहाँ पे पिनरई विजयन जी की सरकार है। और केरल जो है ये रबड़ और काली मिर्च में शीर्ष में है, यानी कि यहाँ पे रबड़ और काली मिर्च का जो उत्पादन है वो भारत में सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा जानकारी के लिए अगर मैं आपको बता दूं, केरल को हम लोग नारियल की भूमि कहते हैं। ठीक है, केरल को हम लोग क्या कहते हैं, नारियल की भूमि। हालांकि नारियल का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो कर्नाटका में होता है, लेकिन केरल को हम लोग नारियल की भूमि कहते हैं। और ये रबड़ और काली मिर्च के लिए जो है वो फेमस है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 अपने स्क्रीन पे। हाल ही में पीएमओ का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो पीएमओ के नाम को चेंज करके रखा गया ऑप्शन नंबर सी सेवा तीर्थ। देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थन 2026 की घोषणा की है। तो सोल्जर थन 2026 की घोषणा की है भारतीय सेना के सम्मान में पंजाब नेशनल बैंक ने। ठीक है, जिसके संस्थापक रहे हैं लाला लाजपत राय। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए, क्वेश्चंस के ऑप्शंस ना पढ़ के मैं आपका काफ़ी टाइम सेव कर रही हूँ, क्योंकि हमारा मोटिव कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करना है, इसलिए मैं यहाँ पे ऑप्शंस को ना पढ़ के स्किप करना ज़्यादा बेटर समझ रही हूँ। हाल ही में तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री होंगे, तो इसका जो सही जवाब है वो होने वाला है बांग्लादेश।
शेख हसीना मैडम को हटा के तारिक रहमान सर उस पद पे जो है वो आसीन होंगे। और बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है और यहाँ की जो करेंसी है वो टका है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। हाल ही में किसने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है? तो ये कमान संभालने वाली है अपना प्यारा देश भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व सी फूड कांग्रेस यानी कि वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वो किया गया है ऑप्शन नंबर ए चेन्नई के अंदर, ठीक है। और ये तमिलनाडु की राजधानी है। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 अपने स्क्रीन पे। हाल ही में एशियन राइफल, जिसको हम लोग पिस्टल चैंपियनशिप भी कह देते हैं, 2026 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो भारत ने कितने मेडल जीते हैं एशियन राइफल या फिर पिस्टल चैंपियनशिप में? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 94 मेडल जीते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने एक अतिरिक्त नवीन, जिसका नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2, ठीक है, ये मेडिसिन का नाम है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं DOPV2 को प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया है। तो ये जो हमारी वैक्सीन है ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप 2, इसको प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया है WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, ठीक है, यानी कि स्विट्जरलैंड में। और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई है। और 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे हम लोग इसको मनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 अपने स्क्रीन पे। हाल ही में किस राज्य में एक्सरसाइज वायु शक्ति, ठीक है, अब ये वायु शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है ये हमसे पूछा गया है। तो ये जो एक्सरसाइज है वायु शक्ति, इसका आयोजन किया गया है राजस्थान के अंदर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये हम लोग मनाते हैं 15 फरवरी को, ठीक है। 15 फरवरी को हम लोग मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। अच्छा, 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? सेना दिवस, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने व्हाट्सएप को ही बैन कर दिया है? कि जो आप भर दिन चैट करते रहते हो व्हाट्सएप पे, इसको बैन कर दिया है, किस देश ने किया है ये हमसे पूछा है कमेंट सेक्शन में। तो ये ऑप्शन सी रशिया ने किया है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही जवाब है, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन की यहाँ पे सरकार है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये जो हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम है ये शुरुआत की गई है नीदरलैंड के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। एम्स्टर्डम यहाँ की राजधानी है और यूरो यहाँ की करेंसी है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। हाल ही में कृषि एवं कल्याण विभाग ने कहाँ पर CSR सम्मेलन आयोजित किया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है CSR सम्मेलन, ये किया गया है कहाँ पे? ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है नई दिल्ली, भारत की राजधानी, इसका सही जवाब है। रेखा गुप्ता की यहाँ पे सरकार है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर भारत AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का इनॉग्रेट किया है? तो ये भी किया गया है हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है? एक सेतु बनाया गया है जिसका नाम है कुमार भास्कर वर्मा सेतु। और ये जो उद्घाटन हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है असम के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हेमंत बिस्वा जी की सरकार है, ठीक। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था दिहिंग पटकई को हम लोग पूर्व का अमेजन कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप, जिसको हम लोग शॉर्ट में IMACC 2026 का आयोजन पूछा गया है, कहाँ पे हुआ है? तो इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक। और अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं चर्चा करूं तो पेमा खांडू की यहाँ पे सरकार है। और 53वां संविधान संशोधन 1987 में अरुणाचल प्रदेश को
पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेमा खांडू की सरकार है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। हाल ही में वैश्विक स्तर पर सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत कौन से नंबर पे रहा है, यानी कि एक्टिव स्मार्टफोन यूजर के उसमें जो लिस्ट आई है उसमें भारत के का जो स्थान है वो रहा है दूसरा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 अपने स्क्रीन पे है। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन, भारत का दूसरा, ध्यान देना है, सेकंड नंबर का जो ट्यूलिप गार्डन है वो किस राज्य में स्थापित किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। अब पहला कहाँ किया गया है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करना है। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। और सेब हो गया, चेरी हो गया, इसके उत्पादन में जो हिमाचल प्रदेश है वो टॉप पे है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है राष्ट्रीय बादाम दिवस यानी कि नेशनल आमंड्स डे, तो ये मनाया जाता है 16 फरवरी को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं ओजोन दिवस, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। और जो राष्ट्रीय हमारा स्टार्टअप दिवस है ये हम लोग मनाते हैं 16 जनवरी को। ठीक है, 16 जनवरी को हम लोग मनाते हैं स्टार्टअप डे। तो इस तरीके से हमने एक दिन के साथ दो और दिन याद कर लिए हैं। 16 तारीख को ही मनाए जाते हैं ये तीनों दिन। 16 फरवरी नेशनल आमंड डे, 16 सितंबर ओजोन दिवस और 16 जनवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल स्टार्टअप डे। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 अपने स्क्रीन पे है। 16वें नंबर का ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, ये हमसे पूछ लिया गया है। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है गुरुग्राम के अंदर। ठीक है, और यहीं पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी जो है वो हेडक्वार्टर है। ठीक है, हरियाणा राज्य के अंदर। चलते हैं 45 नंबर पे। हाल ही में कौन गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं? तो गेल इंडिया के जो एमडी हैं वो अपॉइंट किए गए हैं गुप्ता जी, यानी कि दीपक गुप्ता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। हाल ही में भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश के मथुरा जगह पे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 47 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 ऑन द स्क्रीन। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया है किसने? ये मंजूरी दिया है केरल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, और केरल राज्य को हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ लिया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर आधारित डिजिटल फूड करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है वो है गुजरात। और जब गुजरात की चर्चा हमने कर ही ली है तो आपको ध्यान रखना है कपास यानी कि कॉटन के प्रोडक्शन में जो है गुजरात वो नंबर 1 पे है। और भूपेंद्र भाई पटेल की यहाँ पे सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पे रहा है, ये हमसे पूछा गया है। तो अच्छा, भारत की कौन सी रैंक है ये पूछा गया है। तो भारत की 75th रैंक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और टॉप पे रहा है सिंगापुर। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है हाल ही में कौन पहली बार ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करने वाला है अपना प्यारा देश भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य में भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग को मंजूरी दी है? तो ये भारत की पहली जलमग्न यानी कि जल में डूबी सड़क रेल सुरंग ये बनाया गया है कहाँ पे? यानी कि ये बनाया गया हमारे पूर्वोत्तर राज्य असम के अंदर। चलते हैं अगला क्वेश्चन 53। देखिए देखते ही देखते हमने 50 प्लस क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया है कम से कम समय में। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। हाल ही में सेवा तीर्थ से पीएम मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए, अगर मान लीजिए उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए कौन सी योजना
प्रदान की है, किस घोषणा की है, इसका नाम बताना है। तो इनको राहत देने के लिए योजना जो शुरू की गई है वो की गई है पीएम राहत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कार्यकारी शिक्षा के लिए किस आईआईएम और इंडियन ओवरसीज बैंक ने साझेदारी की है? तो आईआईएम का नाम पूछा गया है, तो ये है कोझिकोड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व मानव आत्मा दिवस कब मनाया गया? तो इसको मनाते हैं हम लोग 17 फरवरी को, और 17 सितंबर को हमारे देश के माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो जन्म दिवस है। और इनके जन्म दिवस पे एक और इम्पॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करनी है सितंबर के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय नौसेना ने कहां पर मिलन गांव का उद्घाटन किया है? तो ये जो मिलन गांव का उद्घाटन किया है ये किया है विशाखापट्टनम के अंदर, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है अपना? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन 57 नंबर का, हाल ही में जर्मनी में आयोजित फिडे फ्रीस्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीतने वाले हैं मैग्नस कार्लसन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो बी इसका सही जवाब है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण जानकारी, ये जो फिडे ट्रॉफी है जो कि चेस के अंदर दिया जाता है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है और अब इसको हम लोग जानते हैं विश्वनाथन आनंद, जो कि हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है विश्वनाथ आनंद। और अगर मैं 92 नंबर के 92 नंबर की अगर मैं ग्रैंड मास्टर की बात करूँ तो 92 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर हैं वो हैं आर्यन। अगर मैं 91 नंबर की बात करूँ तो ये हैं राहुल। और अगर मैं 90 नंबर की बात करूं तो 90th नंबर पे है इलम पार्थी। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखना है। और फिडे का जो नाम है वो चेंज करके विश्वनाथ आनंद रख दिया गया है। और फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मैग्नस कार्लसन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 अपने स्क्रीन पे है, हाल ही में खोजकर्ताओं द्वारा टेट्राटेनियम पाइकाडे नाम के एक नए पौधे की खोज की गई है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पे की गई है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ये किया गया है भारत के दक्षिण राज्य केरल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कृषि मंत्री जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के डिजिटल साथी जिसका नाम है भारत विस्तार, इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है, कहाँ से किया है, किस शहर से किया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये किया गया है गुलाबी शहर, पिंक सिटी, यानी कि जयपुर के अंदर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में बायो एशिया 2026 इंटरनेशनल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है तेलंगाना के अंदर, और 2014 में इस राज्य का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग होकर, ठीक है। चलते हैं 61 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, ऑपरेशन स्ट्राइप्स काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है ऑपरेशन स्ट्राइप्स ये क्या है? एक वयस्क नर बाघ को पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमसे पूछा गया है किस राज्य में ये पापीकोंडा नेशनल पार्क है, और इस जिसके तहत ऑपरेशन स्ट्राइप्स में एक नर बाघ को यहाँ पर छोड़ा गया है। तो ये है आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के जो प्लेयर हैं जिनका नाम है राशिद खान, इन्होंने T20 में 700 विकेट ले लिया है, और ऐसा करने वाले ये पहले बॉलर बन गए हैं, पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो ये राशिद खान किस देश के खिलाड़ी हैं? अफगानिस्तान के, ठीक है। और अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ, हाल ही में भारत ने हैमर मिसाइल के भारत के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये हैमर मिसाइल है जिसका निर्माण होना है भारत के अंदर, और इसके लिए समझौता किया गया है फ्रांस के अंदर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 अपने स्क्रीन पे है, हाल ही में किसने भारत की प्रतिष्ठित हस्तियों हेतु भव्य भारत भूषण पुरस्कार लॉन्च किया है? ये जो भव्य भारत भूषण पुरस्कार है, बीबीबी प्राइज है, ये लॉन्च किया है सदगुरु ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 ऑन द स्क्रीन, हाल ही में किस देश की मिलिट्री ने पहली बार न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर को एयरलिफ्ट किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है अमेरिका, यानी कि यूएसए, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 51 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली सरकार की एक पहल है, रेखा गुप्ता सरकार है यहाँ पे, राजधानी नई दिल्ली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ नई मिसाइल सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है बैंगलोर के अंदर, कर्नाटका की राजधानी। देखते हैं अगला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे, हाल ही में कहा विश्व का, जब विश्व का सबसे बड़ा है तो इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट 5210 किलोग्राम का पारद शिवलिंग स्थापित किया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिवलिंग है जो कि 5210 केजी का है, और ये किया गया है कहाँ पे, ये हमसे पूछा गया है। तो ये किया गया है हरिद्वार, हर की पौड़ी हरिद्वार के अंदर। 69 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, छठी नेशनल रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? ये हमसे पूछ लिया गया है। तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो हुई है हमारे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर। देखेंगे 70वें नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति, जिसका नाम है जोस जेरी, इनको राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया है? तो ये हैं पेरू के राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट जवाब है। 71वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने 24 घंटे में एआई जिम्मेदारी शपथ का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है हमारे प्यारे देश भारत ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, ये जो ज्वार भाटा आता है, यानी कि ये जो टाइड्स आते हैं, इससे जो बाढ़ आता है उसको राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला देश भारत का, पहला राज्य भारत का कौन बना है? तो ये जो घोषणा किया है वो किया है केरल राज्य के अंदर। यहाँ पे अक्सर टाइड्स आते रहते हैं, कोस्टल जो है वो यहाँ का क्षेत्र है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 अपने स्क्रीन पे, हाल ही में कहाँ भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की गई है? ये तो भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की गई है कर्नाटका के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, जब हमने यहाँ पे कर्नाटका की चर्चा कर ही ली है, तो मक्का यानी कि मेज के प्रोडक्शन में ये जो राज्य है कर्नाटक, ये टॉप पे है। और यहाँ पे नारियल के प्रोडक्शन में भी ये जो है ये टॉप पे है। नारियल और हमारा जो मक्का है, दोनों सबसे ज़्यादा भारत में यहीं उगते हैं, जबकि नारियल का जो राज्य है, नारियल की भूमि, वो हम लोग केरल को कहते हैं। और यहाँ पे सिद्धारमैया की सरकार है। और हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ, हाल ही में भारत और किस देश ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि की है? तो आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि की है भारत ने किस देश के साथ किया है? तो अपने पड़ोसी राज्य नेपाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, 75वें नंबर का जो क्वेश्चन है ये हमसे पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य ने 1 गीगावाट, ठीक है, 1 गीगावाट सोलर एनर्जी क्षमता का मील का पत्थर पार किया है? ये अपने आप में काफी गौरव का विषय है कि इतना ज्यादा सोलर एनर्जी मील का पत्थर साबित हुआ है। और पहला राज्य कौन सा राज्य ने किया है ये हमसे पूछा है। तो 75 नंबर का जो सही आंसर है देवभूमि उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही जवाब है। और पुष्कर सिंह धामी की यहाँ पे सरकार है। और हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। अच्छा, एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है खुर्रम शहर 4। ये खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने बनाया है? तो ये बनाया है ईरान ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही जवाब है। तेहरान यहाँ की जो है वो राजधानी है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 77 नंबर पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भू आधार की घोषणा की है? तो ये भू आधार की जो घोषणा की है वो की है दिल्ली सरकार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, विश्व शांति और समझ दिवस, वर्ल्ड शांति और समझ दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 23 फरवरी को। 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ, हाल ही में किस राज्य में 78 नंबर का जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो ये 79 नंबर का जोमी राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है मणिपुर के अंदर।
चलते हैं आज के 80वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित एक किताब है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता, इसका विमोचन किया गया है। तो ये जो किताब है किसने लिखा है ये हमसे पूछा गया है। तो ये किताब लिखा है, 80वें नंबर का क्वेश्चन है, विजय गोयल ने। ठीक है, यानी कि वी से वाजपेयी और वी से विजय, विजय गोयल ने इसको लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। हाल ही में आयोजित विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब किसने जीता है? तो विमेंस एशिया कप के राइजिंग स्टार का खिताब जीता है हमारे प्यारे देश भारत यानी कि इंडिया ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। देखेंगे 82 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर रही हूँ, जरूर से इसको याद कर लेना। तो वसई कैथेड्रल, इसको संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्राप्त किया है, किसने किया है? ये किया है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, महाराष्ट्र ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगर हमने महाराष्ट्र की चर्चा की है तो जनसंख्या के आधार पे ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। हाल ही में किस देश ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजनाओं का ऐतिहासिक शुभ आरंभ किया है? तो ये करने वाला है ऑप्शन नंबर बी यूएई। ठीक है, और यूएई की जो राजधानी है वो आबू धाबी है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 84 की तरफ। हाल ही में मणिशंकर मुखोपाध्याय, इनका डेथ हो गया है 92 ईयर्स की एज में। और ये कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो ये हमारे जाने माने लेखक हैं यानी कि राइटर हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। 85 नंबर देखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजन किया गया है? बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर भारत और किस देश के बीच हुआ है ये हमसे पूछा गया है। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है ये हुआ है और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। हाल ही में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन बिजनेस लीडर अवार्ड किसने जीता है? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का बिजनेस लीडर अवार्ड, और ये जीतने वाले हैं अडानी साहब, करण अडानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। हाल ही में सोनपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? तो ये सोनपुर जो है ये हमारे बिहार राज्य के अंदर आता है और तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। यहाँ पे भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? तो ये सबसे कम उम्र के स्पीकर बने हैं रणवीर सचदेवा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो डायरेक्टर है वो अपॉइंट किया गया है हरशरण कौर को। महिला हैं ये, फीमेल हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में लोसार उत्सव मनाया गया है? तो ये जो लोसार उत्सव है ये कहाँ पे मनाया गया है हमसे पूछा गया है। तो ये मनाया गया है हिमाचल प्रदेश यानी कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर। देखते हैं 91 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी सिक्किम के ऊंचे इलाकों में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये कहाँ चलाया गया है, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है ये हमसे पूछा गया है। तो ऑपरेशन हिम राहत, ऑपरेशन हिम राहत ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। प्रेम सिंह तमंग की यहाँ पे सरकार है सिक्किम के अंदर। और हम चलते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एलिस पेरे 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली किस देश की पहली महिला बनी है? ठीक है, एलिस पेरे ये महिला का नाम है जिन्होंने क्या खेला है 350 इंटरनेशनल मैच। ये किस देश की फीमेल बनी है? तो ये बनी है कौन से देश की फीमेल ये हमसे पूछा गया है कमेंट सेक्शन में, आपने बताना है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। हाल ही में किसने राष्ट्रव्यापी अभियान
बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है, लॉन्च किया है। ठीक है, अभियान है जिसका नाम है अगर आपको बढ़ना है तो यहाँ पे आपको जुड़ना पड़ेगा। तो ये अभियान जो है वो किसने चलाया है, ये चलाया है हमारे जयंत चौधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 94th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास 16th नंबर का शुरू हुआ है? वज्र प्रहार ये किस देश के बीच होता है? हिमाचल प्रदेश में ये शुरू हुआ है और ये होता है भारत और यूएसए के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। देखते हैं 95th नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर असम पुलिस की 10th बटालियन मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये कहाँ पे रखी है? ये रखी है कामरूप के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। देखते हैं 96th नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने डाक क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है 96 नंबर का क्वेश्चन ब्राजील के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ब्राजील की जो राजधानी है वो ब्राजीलिया है। 97 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसने संविधान के तमिल और गुजराती संस्करण जारी किए हैं? तो ये जारी करने वाले हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की जगह किसकी प्रतिमा लगाई गई है? तो लुटियंस जो कि ब्रिटिशर्स थे, इनकी जगह पे प्रतिमा जो है वो लगाई गई है किसकी? तो ये जो लगाई गई है प्रतिमा, ये लगाई गई है सी राजगोपालाचारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर का। हाल ही में नाइलेट जो कि कंप्यूटर का एक संस्थान है, कहाँ भारत का पहला क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय बनाएगा? तो भारत का पहला क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय बनने वाला है कहाँ पे? अमरावती के अंदर। ठीक है, और आज के अंतिम क्वेश्चन को देखेंगे और ये क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग के हेड कौन है? प्रधानमंत्री हैं। हमसे पूछा गया है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया है निधि छिब्बर जी को। और इसी के साथ फरवरी महीने के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आशा है कि आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम लगाना चाहूँगी। बाकी अगर आपके मन में कोई प्रश्न रह गया हो किसी चीज़ से संबंधित, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही मंथली करंट अफेयर्स को देखने के लिए, करंट अफेयर्स के और बहुत सारे टॉपिक्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।